अचानक से पीछे से बाढ़ आएगी और हम वहाँ से पता नहीं कैसे कैसे भागे, नंगे पाँव कीचड़ बच्चों के साथ, कोई पता नहीं चला। 35 बकरी थी, 11 बचियां। गाय में एक गाय खत्म हो गई। मैंने कभी भी ऐसी घटना नहीं थी, जिंदगी में पहली बार से घटना देख रहा हूँ मैं। उधर भागा, एक उधर भागा, हम सारे बच्चे लेके एक इधर उधर भाग गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। साथ में मम्मी पापा थे, छोटे बच्चे थे। इतना मतलब जोर से ब्लास्ट हुआ जैसे कि हमारे जो ये छत है उसके ऊपर पत्थर के कंकड़ जो वो आ गए। मॉर्निंग में आके देखा तो ये सब कुछ मतलब तहस नहस हो चुका था सर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बरसात के दिनों जो है काफी नुकसान जो है हो रहा है। चाहे मंडी के सिराज की बात करें, थुनाग की बात करें, जिला कांगड़ा की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, लगातार जैसे कि तस्वीरें जो हैं जिला कांगड़ा से, चंबा से, मंडी से साझा करने की कोशिश आपको की जा रही है। वर्तमान में अगर बात करें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो है घेरा के साथ लगता है एक गांव है जंगली, वहां पे हम मौजूद हुए हैं और इस गांव की बात करें तो यहाँ पे पिछले रात जो है एक त्रासदी यहाँ पे आई, बादल फटने की घटना यहाँ पे आई, मगर हम कहते हैं जाको राके साइयां मार सके न कोई। जी हाँ दर्शकों, अगर बात करें इसके जो तस्वीरें हैं इस गांव की साझा करने की कोशिश आपको करेंगे। इस गांव के साथ लगता है एक नाला है जिस गांव में बादल फाटा और बड़ी बड़ी चट्टाने जो हैं उस नाले में यहाँ पे बहती हुई आई हैं। जान माल की बात करें तो जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु जो पशु हैं इनके जो गौशाला है उनको भारी नुकसान जो है पहुंचा है। और हम कहें तो आधा दर्जन से ज्यादा जो बैल और गाय हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही अगर भेड़ बकरियों की बात करें तो तकरीबन 30 से 35 जो भेड़ बकरियां हैं उनकी मृत्यु इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से, इस भूस्खलन की वजह से हो चुकी है। लगातार तस्वीरें जो है साझा करने की कोशिश आपको की जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो। ये जो गांव के लोग हैं भूखे प्यासे हैं पिछली रात से। जब रात को ये घटना घटित हुई ना ये सो पाए हैं, ना ये हम कह सकते हैं चैन की नींद जो है इन्होंने ली है और दूसरे के घरों में जो है मजबूरन इनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो हम कह सकते हैं कि झंझोर कर देने वाली हैं। आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं इस गाँव के, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे हैं, क्या माहौल जो है यहाँ पे बना हुआ है। और बात करें हिमाचल प्रदेश सरकार की तो प्रशासन भी यहाँ पे पहुंचा था। एसडीएम की बात करें, तहसीलदार की बात करें, पटवारी की बात करें, कानगो की बात करें, वो मुआयना जो है यहाँ पे आके कर गए हैं। यहाँ की जो परिस्थिति है उसको देख गए हैं कि आप देखिए कितने बड़ी बड़ी चट्टाने जो है यहाँ पे पहुंची है, परंतु इसके साथ ही लगता है मात्र 20 मीटर या 50 मीटर का रास्ता, अगर 50 मीटर अंदर ये चट्टान आई होती तो शायद ये घर जो है नहीं बसता। तो साथ ही इस घर में जो लोग रह रहे थे वो नहीं बसते, परंतु अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सुरक्षित जो है बचा लिया गया है। यहाँ से रात को ही निकल गए थे जब ये घटना यहाँ पे घटित हो रही थी, उस समय इन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया और दूसरे घरों में रह गए। परंतु अगर रात को यहाँ पे रुकते तो हो सकता था ये लैंडस्लाइडिंग थोड़ी अंदर की तरफ आती और इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। अब निवेदन जो है हमारा, आग्रह जो है सरकार से ये रहेगा, प्रशासन से ये रहेगा, साथ ही उन लोगों से रहेगा कि जिन लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने अपने जो गाय है, बैल है वो खोए हैं, जिन लोगों ने अपने पशु खोए हैं, जिन लोगों ने अपनी गौशाला खोई है, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करे, ताकि इन लोगों को भी थोड़ा आश्वासन मिल सके और धैर्य जो है इन्होंने जो लोगों ने रखा है। क्योंकि कल से जब ये घटना यहाँ पे घटित हुई है तब से इन्होंने कहा है कि ये मतलब चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तस्वीरों की बात करें तो अभी भी लगातार ये जो लैंडस्लाइडिंग है, जो भूस्खलन यहाँ पे हो रहा है और कभी भी अगर तेज बारिश होती है तो फिर से ये पहाड़ दरक के नीचे पहुंच सकता है। लगातार तस्वीरें जो है पिछले कल भी जैसे साझा करने की कोशिश आपको की थी कि इस मानसून में जो 15 दिन पहले मानसून आया है, इस मानसून की वजह से काफी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2021 में भी बो में एक त्रासदी आई थी, जिस त्रासदी में इसी प्रकार का एक नाला था और उसी प्रकार नाले में हम कह सकते हैं कि काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई लोग जो है वहां से पलायन करने को मजबूर हुए थे। और वैसी घटना जो है यहाँ पे घटित हो सकती है यदि समय रहते प्रशासन यहाँ पे काम नहीं करता, समय रहते इन लोगों को सुरक्षित स्थान पे नहीं पहुंचाया जाता, तो यहाँ भी इस प्रकार की बड़ी घटना जो है कभी भी घटित हो सकती है। तस्वीरों की बात करें तो कुछ बातचीत यहाँ के जो लोग आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं, जिन खुद जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने अपनी गाय बैल खोए हैं, जिन्होंने अपना नुकसान इस त्रासदी में जो है देखा है, उन लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द जो मुआवजा है इन लोगों को दिया जाए, जो नुकसान इन लोगों को हुआ है उसकी भरपाई जो है प्रशासन करे, सरकार करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो है काफी हम कह सकते हैं मजदूरी करके, मेहनत करके जो है अपना घर बनाते हैं और ऐसे में एक त्रासदी की वजह से इनको नुकसान वो झेलना पड़ता है। तो सरकार देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई इस पे करती है। साथ ही ये जो लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे ही बात करेंगे। मेरा नाम अंजना है। हम रात को खाना खाते बस बैठे थे और अचानक से पीछे से बाढ़ आएगी और हम वहाँ से पता नहीं कैसे कैसे भागे, नंगे पाँव कीचड़ बच्चों के साथ, कोई पता नहीं चला। अचानक वहाँ पे पड़ोसियों के घर में जा बैठे और वहाँ पे रात बिताई। अभी तक कुछ भी नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं है। से क्या मांग करते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षित स्थान दिया जाए और कुछ हमारे लिए किया जाए। अनुराधा क्या हुआ, क्या वो नीचे गिर गई है। कितनी मिल गया? कितने बजे हुई घटना है? ओ ये 8 बजे 8:30। हाँ जी, कितना नुकसान हुआ? 4-5 बकरे उगराले घर में यहाँ
कर गिर आप गया। क्या मांग चाहते हो, आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? वही मांग चाहते हैं हमारे, वो चाहिए कुछ नहीं, कुछ करना चाहिए उसका। हमारा एरिया ये स्लाइडिंग एरिया है और हमारे मकान को बड़ा खतरा हुआ है। हम यहाँ रात को नहीं रह सकते, दिन को तो चलो कुछ न कुछ कर लेंगे और रात में हम यहाँ रह सो नहीं सकते। हम उस मेरे सरकार से यही अनुरोधन है कि हमें कोई सुरक्षित जगह दी जाए। कितने लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ है छः मकान है, उसमें कोई 25-30 लोग हैं, उसमें 25-30-35 लोग तो हैं। आप ये चाहते हो कि बच्चों को सुरक्षित स्थान दिया जाए और हाँ जो जी। नुकसान हुआ उसका मुआवजा सरकार दे। मुआवजा सरकार दे। मेरे 2 बैल खत्म हो गए और 35 बकरी थी, इस 11 बचियां। एक गाय खत्म हो गई। वहाँ पे जो ल्यून खड्ड है ना, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना सर, उससे हमें हमारे घर को भी खतरा, आपने आते हुए देखा होगा भी। और सर वो भी बुरी हालत से खड्ड आ रही है और हम यही चाहते हैं कि सर हमें भी सेफ किया जाए और हमारे पूरे गांव को सेफ किया जाए। अभी अगर बात करें कितने लोग जो हैं मतलब इससे प्रभावित क्षेत्र के दायरे में आते हैं, अगर बात करें इसके लिए यहाँ पे सर कोई कम से कम भी 60-70 लोग इस टाइम मतलब हैं सर। हाँ इस टाइम, बाकी तो आप देख रहे हैं वो जितने भी हैं ये हमारे आस पड़ोस के लोग जो भी हैं ये हमारी मदद के लिए आए हैं सर। हाँ जी सर। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन लाल है। मैं कितनी उम्र होगी आपकी? कितनी उम्र? मेरी एज 79। 79 उम्र में आपने कभी पहले देखा किस प्रकार की घटना? मैंने कभी भी ऐसी घटना नहीं थी, जिंदगी में पहली बार से घटना मैं देख रहा हूँ मैं। और इतनी भयानक घटना कभी भी नहीं थी। हमारी जमीन के 8-9 कनाल जिसमें धान लगे हुए थे, पूरी बर्बाद हो गई। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा जो जमीन खराब हो उसके लिए ठीक करने के लिए थोड़ा मुआवजा दिया जाए ताकि इसको फिर से दोबारा खेत बना सके और खेती कर सके। कल सर 8, साढ़े 8-9 बजे के करीब ना स्लाइडिंग हुई ऊपर से। अब ये तो रात को ही अंधेरे में हुआ है कि इतना तो हमें भी नहीं लगा पता। रात को 8 पौने की 9 बजे को 8:35 कोई 45 8:50 पे हम भागे। हम यहाँ से क्या भागे। हुआ, मतलब किस तरह से आवाज़ आई, बहुत भयानक सी आवाज़ आ रही थी, जैसे ऐसा तो नहीं था कि पत्थर है, बहुत ट्रेन की जैसे आवाज़ आ रही थी। तो जैसे आवाज़ आई तो भागे हम, गड़गड़ाहट की आवाज़, यहाँ से भागे। यहाँ धान का खेत है, यहीं से सीधे आगे चले गए। और नुकसान तो एक्चुअली 35 ये बकरियां थी चाचा मेरे की ना, उजागर सिंह की। तो उनकी 35 में से 11 बची हैं और एक गाय चली गई, 6 किलो दूध दे देती है। और 2 बैल थे वो भी दब गए। 2 बकरियों की टांगें टूट गई हैं और उनको डाल के मतलब 11 बकरियां से बची हैं। समय भी नहीं निकलते तो लोगों को भी जान था। नहीं सर, जान का तो पूरा खतरा था। ये तो टाइमली निकल गया कि आवाज सुन के टाइमली निकल गया। हम तो यह चाहेंगे हमें थोड़ा सुरक्षित स्थान पे थोड़ा किया जाए। अगर बात करें रात की, जिस समय ये घटना हुई है उस समय फिर आप लोगों ने रात कहाँ बिताई, किस तरह से? सर दूसरे के घर में जाके वहाँ पे उन्होंने जो भी है सब कुछ दिया। इधर किलोमीटर आगे है, वहाँ पे रात गुजारी। हाँ जी। और अभी कहाँ आशिया? अभी तो सर ऐसे ही घूम रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ देखने आए। सुबह से यही खड़े देख रहे हैं, सुबह देखने आए। क्योंकि जब ये रात को घटना हुई थी तो क्योंकि घर में बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे। बच्चे छोटे बच्चे थे सर। कैसे मैनेज किया? सर बच्चे को गोदी में उठा के भागे, मम्मी पापा को छोटा भाई वो लेके गया। मेरा नाम रजनी है, मैं यहीं रहती हूँ। ये मेरे चाची सास हैं, इनकी बकरियां लगभग 30-35 थी और एक दूध देती गाय थी जो अभी 1 महीना उसको मतलब सुए हुए हुआ था, वो मर गए हुए। सर हम यही सोच रहे हैं कि गरीब लोग हैं, इनको देखो। हमारा जो ये जो एरिया ना सर, ये सारा स्लाइडिंग वाला है। बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, एक 9 साल का, एक 10 साल का, एक 12 साल का। बड़ी मुश्किल से सर हमने उनको लिया और लेके वो मेरी सिस्टर का घर है वहाँ लेके चले गए। हम मांग क्या करते प्रशासन एसडीएम साहब यहाँ पहुंचे, तहसीलदार यहाँ पहुंचे, पूरा प्रशासन सर ये सर मांग क्या करते उनके जाते हो? सर यही मांग है कि ये गरीब लोग है, देखो इनका जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करो। बाकी सर ये स्लाइडिंग एरिया है बस। अभी कहाँ पर रह रहे हैं अभी? सर अभी तो हम ना वो पीछे ऐसे देख रहे हैं, वो पीछे मेरी सिस्टर का घर है और यहाँ पे हमारे मतलब पड़ोसी हैं, उनका घर है, वहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग वहाँ भागे, कुछ वो घेरा में भागे। सर कुछ प्राइमरी स्कूल है सर, वहाँ पे रह रहे थे। बकरियाँ थी 30-35 का, वो 10 बचे हैं बस, बाकी गाय है। तो हम सरकार से क्या मांग करते हैं कि मुआवजा मिल जाए आपको? सही। हाँ जी। और गाय 1 महीना हुआ सोए और वो खत्म हो गई है। एक छोटा बच्चा है उसका। जान तो बच गई ना आपकी? हाँ जी। तो आप क्या मांग करते हो, सरकार से क्या चाहते हो? कि हमें ये घर भी हमारा स्लाइडिंग में है और बात करें जिस समय रात को ये हादसा हुआ है उस समय क्योंकि बच्चे भी होंगे घर में, बुजुर्ग भी, किस तरह से मैनेज किया, कैसे भागे, कैसे क्या किया?
हमें पता नहीं चला, आवाज आई, हम एकदम से दौड़ गए, एक उधर भागा एक उधर भागा, हम सारे बच्चे बच्चे लेके एक इधर उधर भाग गए, हमें पता नहीं चला, आवाज सुनाई दी तो। और यहाँ पे रात को 8:30 बजे के करीब बहुत जोर से स्लाइडिंग हुई है और हमारे घर सुरक्षित नहीं है, ना ही गौशाला। हमारे बच्चों को भागने के लिए टाइम नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से गांव के लोग थे वो हमारा साथ दे पाए ताकि हम इधर से भाग सके। और हमारे खेत हैं वो भी बह चुके हैं। हाँ जी, और जो नीचे गौशाला है वो भी ठीक नहीं है। घर तो काफी ज्यादा है सर, 12-14 घर तो है ही यहाँ पे। हाँ जी, एक एक घर में 8-8, 10-10 लोग तो है ही, साथ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है। बुजुर्ग को रात को चल नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से निकाला है। तो जिस समय रात को ये घटना हुई, आप लोग सब अपने घर छोड़ के भागे जी। किस तरह से रात काटी और अभी खाने खुने का इंतजाम कैसे? कुछ भी नहीं है सर, रात के इस टाइम पब्लिक प्लेस भूखी पड़ी है, देख रहे हैं सभी लोग। इस टाइम तक छोटे बच्चे लोगों के घर छोड़े और हम इधर खड़े हैं। कल शाम के टाइम 8 साढ़े 8 का टाइम था। उस टाइम सर बड़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, जो सर मैंने 25 साल के एक्सपीरियंस अपनी उम्र में कभी नहीं देखा। वो सर 25 कल रात को इतनी ज़ोर से सर आवाज़ें आई कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। साथ में मम्मी पापा थे, छोटे बच्चे थे, तो उनको ऐसे धान के रास्ते से, कीचड़ के रास्ते से बड़ी मुश्किल से उनको दूसरी साइड लेके गए। और अभी सर नीचे पूरी खेती है, 1.5-2 महीने पहले हमने खेती करी थी, वो सब पूरी बर्बाद हो गई। आज प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है, हाँ जी, प्रशासन से क्या मांग करते हो? सर यही है सर, सबसे पहले तो हमको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको थोड़ा मुआवजा दिया जाए। शाम को जब भी 8 साढ़े 8 बजे था, उस टाइम तो हमने डिनर कर लिया था, अभी मतलब जस्ट किया ही था, उसी टाइम ये सब आवाज़ें हमको सुनाई दी। उसके बाद सर हम अपनी जान सामान छोड़ के अपने माता पिता और छोटे जो बच्चे हैं उनको उठा के हम इधर से भागे और दूसरों के घर में रात गुजारी। और सुबह आके फिर देखा सर कुछ ऊपर 2-4 बकरियां थी जो तड़प रही थी, चीख रही थी, उनको जाके पहले निकाला। बाकी बहुत सारा दबी हुई है सर, उनको तो अभी कुछ पता नहीं कितनी दबी हुई हैं। 30-35 बकरियां थी, उसमें से 8 या 10 ये जिंदा, बाकी सब अभी उसी मलबे में पड़ी हैं। सुबह से हम खाली अपना सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं, उसके बाद सर पहले हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हम खाना पीना तो चलो सर अभी कर रहे हैं, एडजस्ट तो हो ही जाएगा। ये त्रासदी सर एक्चुअली पिछली मतलब परसों रात से हो रही है ना, लेकिन जब हम कल उठे थे तो थोड़ी सी ऐसे स्लाइड हुई थी, ऐसे लग रहा था मामूली सा है। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो एकदम से धमाका सा हुआ, ऐसे लग रहा है बादल फटा है। उसका वीडियो मैंने बनाया, फिर दूर से भागते भागते वो मेरे पास पड़ा हुआ है। और यहाँ से सर मैं यहाँ का लोकल हूँ, वाटर गार्ड हूँ सर मैं, और यहाँ की पानी की जितनी भी स्कीमें वो सारी ठप हो चुकी है। यहाँ पे इस त्रासदी में पूरी पाइपलाइन जो वो टूट चुकी है। अभी लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, किन्हीं लोगों को अभी पता लग रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन ये पानी का जो पाइपों का सिस्टम है पूरा ख़राब हो चुका है सर। अब 10-12 दिनों में स्कूल लगने वाले हैं, उनको भी पानी चाहिए। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वो सारा टूट चुका है सर। जैसे शाम को हम 7:30 की बजे यहाँ थे अपने मतलब किचन में, तो जैसे 8 की बजे बड़ा जोर से एक धमाका हुआ है ना। उससे पहले जैसे दिन में तो चलो गार चली हुई थी ना, पर जैसे 8 की बजे मतलब बड़ी जोर से, इतना मतलब जोर से ब्लास्ट हुआ जैसे कि हमारे जो ये छत है उसके ऊपर पत्थर के कंकड़ जो वो आ गए और हम एकदम डर गए और भाग ही गए सीधे ही। तो उसके बाद जैसे हमने देखा कि बहुत सारी मतलब इतनी गाद आ रही है, नीचे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था। और फिर उसके बाद सर जब हमने देखा, मॉर्निंग में आके देखा तो ये सब कुछ मतलब तहस-नहस हो चुका था सर। और मेरी दुकान जैसे सर ये करियाने की दुकान थी, तो इसमें मैंने कम से कम 2.5 लाख का सामान जो है वो ऐसे स्टोर करके रखा हुआ था। जो अदर चला हुआ था वो तो अलग है, लेकिन जो साथ में ऐसे रखा हुआ था कि बरसात पड़ जाएगी तो मुझे बार बार नहीं जाने पड़ेगी, इसलिए मैंने स्टोर करके रखा हुआ था। मेरा तो वो एक नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा। और बाकी जो यहाँ अपनी ये जितने 3 कमरे थे उसका तो अलग ही है, फिर आपको देख ही लो कितना है। 3 कमरे थे? 3 कमरे, हाँ जी, 3 दुकानें। अभी वो भी कहाँ बची सर, देखो कहाँ से है ये, उसमें दरारें आ गई हुई। मेरा सुषमा देवी है और मैं यहाँ ग्राम पंचायत करेरी की प्रधान हूँ। नुकसान तो अभी बहुत हुआ है और कल भी हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तब तो ये नालाएं थे ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है। कल यहाँ पर जब हम आए थे तब तो यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, तो पर इनको नुकसान था, तो इसके लिए ये जो 2 फैमिली यहाँ पे ऊपर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी स्कूल में। और कल कोई रात को कोई 8 की बजे ये इतने सारे पत्थर जो है वो ऊपर से आ गए हैं और यहाँ पे नीचे तक 6-7 घर हैं, सभी घरों को खतरा है। कल भी हमने ये विभाग प्रशासन को हमने सूचित कर दिया था, वीडियो वगैरह भेज दी थी, फोटोज लिए थे वो भी भेज दिए थे। और आज भी SDM सर, तहसीलदार साहब सारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जिसका मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनका जो क्या बोलते हैं हमारे कल ही हमने बताया और आज सुबह यहाँ पे पहुँच गए हैं।
सिराज घेरा के साथ लगता है ये जो गांव है, यहाँ पे जो त्रासदी आई है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज मौके पे पहुंचे हैं, किस तरह के यहाँ पे हालात हैं, किस तरह से प्रशासनिक मदद जो है इन लोगों की जाएगी जो प्रभावित हुए? देखिए, ये शाहपुर कंस्टिट्यूंसी का विलेज जंबली है, जो कि हमारे पटवार सर्कल में चमियारा में आता है, और यहाँ की पंचायत करेरी है। तो अभी प्रधान जी भी हमारे साथ है। कल हमें डिस्ट्रेस कॉल आया था कि यहाँ पे नाला एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया है। तो हमने इंटीमेट किया था हमारी जो फील्ड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि जो भी साथ लगते घर हैं उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट करवा दिया जाए, और उनको जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे करेरी, वहाँ पे हमने शिफ्ट करवाया था। आज मैं, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब यहाँ मौका देखने आए थे। हमने आज ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे एक गौशाला थी जो कि रात को आए बड़े बड़े पत्थरों से टूट चुकी है। उसमें रिपोर्टेडली एक गाय बह गई है, बाकी कुछ बकरियों के भी धसे होने के हमें बताया गया। तो इनको हम IR अभी ही दे देंगे जो भी इनका बनता है। और इसके अलावा जो भी हमें इस टाइम लग रहे हैं कि जो यहाँ पे घर अनसेफ हैं इस टाइम, जैसे ये वाली जो दुकान है जो आधी बह गई है, तो इनको भी हम अब रिक्विजिट कर लेंगे। जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसकी 3 बिल्डिंग्स को हम रिक्विजिट कर लेंगे। वहाँ पे प्रधान जी और हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं यहाँ पे पटवारी साहब कुलदीप जी, वो यहाँ पे मैनेज करेंगे चीज़ों को कि किसको कहाँ पे एडजस्ट करना है ना। और मेरी ये सभी गांव वालों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके जो रिस्क में है इस टाइम परिवार, उनको आप भी अकोमोडेट करें। हम तो अपने लेवल पे यहाँ पे रिक्विजिट करेंगे ही। जो तहसीलदार साहब और मैं, हमने जो ऑब्जर्व किया है, हमने जो इतने बड़े साइज़ हैं पत्थरों के, जो साफ पता लग रहा है कि अभी आए हैं, कल रात को ही आए हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऊपर कहीं 2-3 किलोमीटर ऊपर अपस्ट्रीम में कहीं बड़ा, या तो हो सकता है कि बादल फटा हो, या फिर इंसेसेंट रेनफॉल ऊपर बहुत ज़्यादा हुई है, ये एविडेंट है। कुछ खेत भी हैं जो गज खड्ड के साथ थे, वो भी सारे मलबे से भर गए हैं। तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं, जो भी रिक्वेजिशन करना है। हम तरपाल्स भी इनको देंगे, जहाँ पे ज़रूरत फील होती है कि बारिश का पानी मिट्टी में ना जाए, वो ड्रेन होके ऊपर हो जाए। इसके अलावा जो भी असेसमेंट हम करवाएंगे हमारे पटवारी से, और जो भी जिसका नुकसान बनता है उसको वैसे हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे।